हम लोग श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा श्रवण कर रहे थे। श्रीवास जी के घर में श्री नित्यानंद प्रभु रहते थे। श्रीवास पंडित जी को पिता कह करके संबोधित करते थे और उनकी पत्नी श्रीमती मालिनी देवी को माता कहते थे और उन्हें बाह्य स्फूर्ति भी नहीं रहती थी। निरंतर बाल्य भाव में रहने के कारण उनको बाह्य ज्ञान नहीं रहता था और निरंतर मालिनी देवी के स्तन से दुग्ध पान किया करते। यद्यपि मालिनी देवी की उस समय उम्र बहुत अधिक और नित्यानंद प्रभु की भी उम्र बहुत है, किंतु नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में रहते थे और बाल्य भाव में रहने के कारण 5 वर्ष से बालक की भांति जब उनकी दूध पीने की इच्छा होती, जैसे माँ का दूध पीता है बच्चा, तो उसी समय मालिनी देवी के स्तन में दूध आ जाता था। उनके स्पर्श मात्र से ही दूध आ जाता था। इन सब अचिंत्य शक्ति के प्रभाव को मालिनी देवी देखती थी और महाप्रभु ने मना किया था कि जो नित्यानंद प्रभु की जो अद्भुत शक्ति है वो किसी के सामने बताना नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के निषेध करने पर उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई और निरंतर स्वयं अवलोकन किया करती थी। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा था, नित्यानंद प्रभु देखो, तुम किसी के साथ झगड़ा मत करना, श्रीवास के घर में चंचलता मत करना। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे, कृष्ण कृष्ण, आप कभी मेरी चंचलता नहीं देखोगे और आप मुझे अपने जैसा मत समझो। क्या कह रहे हैं? कृष्ण चंचल है, बलदेव प्रभु तो चंचल नहीं है। इसलिए बलदेव प्रभु फिर बाल्य भाव में आविष्ट होकर के कह रहे हैं कि मुझे अपनी तरह मत समझो, मैं चंचलता नहीं करता, तुम चंचलता करते हो। मेरा कोई दोष हो तो बताओ। तो महाप्रभु हंसने लगे, कहते हाँ, आपका कोई दोष नहीं है, तुम सारे घर में अन्न फेंक देते हो। नित्यानंद बोले, अरे ये काम तो पागल लोग करते हैं, मैं क्या पागल दिखता हूं? मुझे अन्न न देकर के तुम अपने आप खाते रहते हो। आराम से खाते रहते हो, इसलिए इसी बात का तुम सब जगह ढिंढोरा पीट रहे हो। तो महाप्रभु बोले, देखो मैं तुम्हारे अपयश से स्वयं लज्जित होता हूं, यानी कि कोई तुमको कुछ बोलता है तो मुझे बहुत खराब लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। तो नित्यानंद प्रभु बोले, अच्छी बात है, मेरी चंचलता देखने पर शिक्षा देना। मैंने तय कर लिया, मैं आपने यह निश्चित कर लिया है कि मैं चंचल हूं। और यह देख करके फिर उनको देख देख करके, महाप्रभु को देख देख करके हंस रहे हैं नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु इतने आनंद में मग्न हो गए कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और दिगंबर होकर के उन्होंने अपना कपड़ा सिर पर बांध लिया और जोर जोर से हंसते हुए छलांग मारने लगे। पता है, बाल्य भाव में रहते सब समय, और सारे आंगन में झूम झूम करके घूमने लगे, नाच रहे, गा रहे। इस प्रकार से जो श्रीनिवास हरिदास सभी देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे बाल्य भाव में आविष्ट हैं, तो ये देख करके जो महाप्रभु हैं कह रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, गृहस्थ के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। उनको तो कुछ ज्ञान नहीं है, उनके कपड़े उन्होंने नीचे का कपड़ा ऊपर बांध लिया सिर के ऊपर, और वो श्रीवास पंडित जी तो गृहस्थ है, उनके पत्नी मालिनी देवी। यद्यपि श्रीवास पंडित जी और मालिनी देवी दोनों उनको पुत्र की भांति प्रेम करते हैं, फिर भी महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोले, आनंद में मग्न रहे, जिसको बाह्य ज्ञान नहीं है उसको अपने वचन की क्या लज्जा। फिर प्रभु ने उन्हें समझाया, पकड़ा और फिर कपड़ा पहनाया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु किसी के कंट्रोल में ही नहीं आते, केवल महाप्रभु के कंट्रोल में ही आते। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से वहां पर अन्न भी नहीं खाते थे
पुत्र मान करके मालिनी देवी स्वयं अपने हाथों से उनको अन्न खिलाया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक कौवा जो घी का पात्र था, शिवाजी का पूजा का घी का पात्र था जिसमें घी रखते थे ठाकुर जी की सेवा के लिए, वो एक कौवा आया और वो घी के पात्र को लेकर के उड़ गया। आंगन में बर्तन धो करके रखे थे सुखाने के लिए, उसी टाइम एक कौवा आया, उसने चोंच में वो घी का पात्र लगाया, दबा करके उड़ गया। यह देख करके तो मालिनी देवी बड़ी दुखी हो गई। जब कौवा वहां से तो घी का पात्र तो ले गया उड़ करके और कहीं रख आया और रख करके फिर लौट आया खाली। अब मालिनी देवी ये देख करके तो बड़ी रोने लगी, बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि श्रीवास पंडित जी बहुत गुस्से वाले थे। श्रीवास पंडित जी गुस्सा नहीं करते, लेकिन ठाकुर जी का सेवा का वस्तु है ना, तो दिखा रहे किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा की वस्तुओं में प्रीति होनी चाहिए। इसलिए कौवा लेकर के उड़ गया है। अभी तो श्रीवास पंडित जी बड़ा डांट लगाएंगे, बहुत डांटेंगे, यह सोच करके रोने लगी। उसी समय नित्यानंद प्रभु आ गए और देखा कि उनको माता बोलते ना कि माता क्यों रो रही हैं। यह देखकर हंसते हुए नित्यानंद प्रभु ने पूछा, अरे क्यों रो रही हो, कहो कौन सा दुख है, मैं सब दूर करूंगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे। मालिनी देवी बोली, सुनो श्रीपाद, ये कौवा घी के पात्र को लेकर के पता नहीं कहां चला गया है। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं अभी मंगा देता हूं, ऐसे करके बोले। और कौवे को देख करके नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और हंसते हुए कहते हैं, हे कौवे, तुम झट कटोरी लेकर के आओ। सबके हृदय में नित्यानंद प्रभु का वास है। नित्यानंद की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसमें है? नित्यानंद प्रभु ने कौवे को आदेश दिया। कौवे के हृदय में कौन है? परमात्मा है। परमात्मा कौन है? क्षीरोदकशाही विष्णु। सबके हृदय में क्षीरोदकशाही विष्णु है। उनके मूल गर्भोदकशाही, उनके मूल कारणोदकशाही, उनके मूल महासंकर्षण, उनके मूल संकर्षण, उनके भी मूल है नित्यानंद प्रभु। तो परमात्मा जब भीतर बैठा है, अगर परमात्मा ने कुछ आदेश दिया तो मानेगा कि नहीं? जीव मानेगा। और फिर उनके भी मूल के मूल जो नित्यानंद प्रभु अगर आदेश दे तो मानेगा कि नहीं मानेगा? अवश्य मानेगा। नित्यानंद की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसमें है? इसलिए कौवा उड़ करके चला गया और थोड़ी देर में देखा कि चोंच में कटोरी लेकर के फिर लौट आया और मालिनी देवी के सामने वो कटोरी रख दी। ये नित्यानंद को ये देख करके तो मालिनी देवी पूरा आनंद में मूर्छित हो गई, प्रेम के कारण आनंद में मूर्छित हो गई। क्या नित्यानंद प्रभु का प्रभाव, पहले से ही प्रभाव को जानती हैं कि मालिनी देवी के तो उम्र बहुत अधिक है, स्तन में दूध नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु उनके स्तनपान करने की इच्छा करते तो दूध आ जाता है। कौवे को बोले, जा कौवा, अब तो कौवा की भाषा समझता है हमारी, उन्होंने बोल दिया, जा कौवा, पात्र लेकर गया, बस वो कटोरी लेकर के आ गया। यह देख करके तो मालिनी देवी प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़ी और नित्यानंद की स्तुति करने लगी। क्या स्तुति कर रही है पता है? जे तुमी लक्ष्मण रूपे पूर्वे वनवासे, निरंतर रक्षक आचिला सीता पासे, तथापि मात्र तुमी सीतार चरण, इहा वही सीता नहीं देखी केमन। क्या कह रहे हैं? जे जन आनीला अमृत गुरुर नंदन, जे जन पालन करे सकल भुवन, जमेर घर हिते जे आनिते पारे, काग स्थाने बाटी आने की महत्व तारे। अरे कौवे के द्वारा आपने कटोरी मंगा दिया, ये क्या महिमा है? ये तो कुछ भी महिमा नहीं। अरे जो स्वयं जा करके यमराज के घर से गुरुपुत्र को ले आए थे, आप स्वयं यमराज जी के घर से गुरुपुत्र को ले आए थे, वो तो असंभव चीज है ना। मरा हुआ व्यक्ति, उसको भी क्या है, शरीर को पता नहीं क्या हुआ, समुद्र में गया था ना, गुरुपुत्रम यहानितम, भगवान ने जाकर के आदेश दिया, गुरुपुत्रम यहानितम मत शासन पुरस्कृत आनस्य महाराज निज कर्म निबंधनम। क्या कह रहे भगवान? हे यमराज,
जो मेरा गुरु पुत्र है अपने कर्म बंधन के कारण आपके पास आ गया है, उसको लेकर के आओ। मत शासन पुरस्कृतः, मेरा ये आदेश है, इसलिए पालन करो। तो वही मालिनी देवी यहाँ पर स्तुतियां कर रही हैं कि आपकी इतनी महिमा है, जिनके मस्तक पर अनंत भुवन विराजमान है, जिनके नाम से अविद्या दूर हो जाती है, वो कौवे से कटोरी वापस ले आए, इसमें इनकी क्या महिमा। आप पहले लक्ष्मण के रूप में निरंतर सीता जी के साथ में रहते थे, केवल सीता जी के चरणों का ही दर्शन करते थे। सीता कैसी है ये कभी देखा भी नहीं, और आपके बाणों के द्वारा ही रावण के वंश का विनाश हुआ। तो फिर आप एक छोटे से कौवे से कटोरी वापस मंगा दिया, ये क्या आपकी महिमा है। इस प्रकार से बहुत सारी जो है बलदेव प्रभु की स्तुतियां करी मालिनी देवी ने। फिर मालिनी देवी जब स्तुति कर रही हैं तो नित्यानंद प्रभु सुन करके हंसने लगे, और हंस करके फिर बाल्य भाव में 5 साल के बाद, मैं भोजन करूंगा, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। स्तुतियों से उन्हें कोई लेना देना है, सब समय बालक के भाव में आविष्ट रहते हैं। नित्यानंद को देखने से ही मालिनी देवी के स्तन से दूध झरने लगा और नित्यानंद प्रभु स्तनपान करने लगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का जो अलौकिक कर्म है वो भला कौन जानता है। एक दिन प्रभु विश्वंबर अपने घर में विष्णु प्रिया देवी के साथ बैठे थे। दोनों बड़े सुंदर लग रहे थे और विष्णु प्रिया देवी उनको तांबूल अर्पण कर रही थी। जब इस प्रकार से बैठे थे तो उसी समय परम चंचल नित्यानंद प्रभु के भवन में आ गए। पता है ना, पूरे दिन भर घूमते रहते थे, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, कभी किसी के घर में जा रहे हैं, कुछ भी करते रहते थे, सब समय बाल विभाग। और प्रभु के भुवन में आ गए और आकर के परम आनंद के साथ लज्जा विहीन होकर बाल्य भाव को अपनाकर दिगंबर वेश में खड़े हुए, कपड़े उतार के फेंक दिए। बालक को कपड़ों की क्या चिंता रहती है, इसलिए बाल्य भाव में आविष्ट होकर के और एकदम से दिगंबर होकर के खड़े हैं। प्रभु ने पूछा, नित्यानंद दिगंबर क्यों हो गए हो, कपड़े क्यों उतारे। नित्यानंद से पूछ रहे प्रभु, तो नित्यानंद को हाँ हाँ, मतलब पूछ रहे कुछ, उत्तर दे रहे कुछ और। प्रभु बोले नित्यानंद कपड़े पहन लो। नित्यानंद बोले आज मुझे जाना है। प्रभु बोले नित्यानंद ऐसा क्यों करते हो। नित्यानंद प्रभु कह रहे मुझे और नहीं खा सकता, बस बहुत हो गया। मतलब कुछ पूछ रहे कुछ उत्तर दे रहे। प्रभु बोले पूछता कुछ उत्तर कुछ ऐसा देते हो। तो नित्यानंद प्रभु बोले मैं 10 बार गया हूं। मतलब कौन से भाव में आविष्ट है उनको भी पता नहीं है। महाप्रभु सामने खड़े होकर के कुछ पूछ रहे, वो अपने अलग ही भाव में, बालक के भाव में, और बालक के भाव में क्या लीला कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, उसी के हिसाब से उत्तर देते हैं। नित्यानंद बोले प्रभु यहाँ आई नहीं है। प्रभु कहने लगे कृपया कपड़ा पहन लो। नित्यानंद बोले मैं भोजन करूंगा। इस प्रकार से चैतन्य के आवेश में नित्यानंद मस्त होकर प्रश्नों का उल्टा पुल्टा उत्तर देकर के हंसते हुए इधर उधर घूम रहे आंगन, कपड़े बिना पहने। तो प्रभु ने उठ करके अपने हाथों से ही उनको कपड़े पहनाए, और ये नित्यानंद प्रभु तो वो कपड़े पहना रहे तब भी हंसते जा रहे हैं। यह देख करके माता जी हंसने लगी और उन्होंने मन में सोचा कि ये जो है नित्यानंद, ये उनके विश्वरूप जैसा है, उनकी बातें भी विश्वरूप की तरह ही हैं। और कभी कभी तो उनको नित्यानंद प्रभु विश्वरूप के रूप में ही दर्शन दिखा देते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, विश्वरूप तो उनके ही प्रकाश है। लेकिन ये बात माता ने किसी से कही नहीं गई, और वे विश्वंबर और नित्यानंद को समान रूप से प्रेम करती थी। अब बाह्य ज्ञान होने पर नित्यानंद ने कपड़े पहन लिए और माता ने उनको भोजन करने के लिए बिठा दिया, भोजन दिया। भोजन के बाद में संदेश प्रदान किया, 5 संदेश थे। एक खाया, 5 संदेश दिए माता जी ने, एक खाया और बाकी 4 फेंक दिए। बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही काम करते। 4 फेंक दिए तो माता बोली अरे अरे तुम ये फेंकते क्यों हो। नित्यानंद बोले एक साथ क्यों दे दिया इतना,
तो छोटे बच्चों तो इतना कैसे खाऊंगा मैं, एक साथ एक बार में एक देना चाहिए ना, फेंक दिए 4 बस। तो नित्यानंद बोले, अब माता बोली तो देखो अब और नहीं है, अब फिर क्या खाओगे तुम? तो नित्यानंद प्रभु हंसने लगे, कहते हैं जाकर के भीतर देखो और भी है। तो माता भीतर गई और वहां एक अपूर्व बात देखी, घर के भीतर ही उन्हें चारों संदेश प्रत्यक्ष भाव में दिखाई दी। जो संदेश फेंके थे नित्यानंद प्रभु ने, ऐसे फेंक दिए थे, वो भीतर में दिखाई दिए उनको। तो ये सोच करके वो आश्चर्य में पड़ गई कि उन्होंने तो वहां आंगन में फेंके थे और यहां घर के अंदर में कैसे आ गए। इसलिए माता उनके धूल पोंछ करके संदेशों को ले आई और फिर नित्यानंद माता ने देखा कि नित्यानंद प्रभु उन्हीं संदेशों को खा रहे हैं। तो फिर माता पूछ रही, अरे ये तुमको कहां से मिले? नित्यानंद बोले, तुम्हारा दुख देख करके हम उनको मांग लाए। फिर से वो प्रकट कर दिए। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। ऐसा देख करके माँ सोचने लगी, ऐसा कौन है जो नित्यानंद की महिमा को नहीं जानता हो? ये मुझे रहस्य के घेरे में रखता है। मैं जान गई तुम ईश्वर हो। अब माँ समझ गई, तुम ईश्वर हो, कृपया मुझसे अपनी माया को दूर हटा दो। ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं ना, तो माता समझ गई ये तो भगवान है, ऐसी लीला भगवान के अलावा कौन कर सकता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु से क्या कह रही है कि तुम अपनी माया को हटा दो। अभी माँ तो समझ गई ये भगवान है। अब नित्यानंद प्रभु क्या है, जब ऐसे बोल रहे हैं तो फिर नित्यानंद प्रभु तो बाल्य भाव में, वो क्या करने लगे, माता जी के चरण छूने लगे। अभी चरण छूने लगे तो माँ तो दूर भाग गई डर के। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है वो अगाध है। ऐसे नित्यानंद प्रभु की जो निंदा करता है उससे गंगा जी भी दूर भाग जाती है, मतलब उसके पापों का कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सब समय क्षण भर में कभी हुंकार करते। वर्षा काल में गंगा जी में क्या होता है, घड़ियाल आ जाते, मगरमच्छ घड़ियाल वो दिखाई देते थे और उनको देख करके नित्यानंद प्रभु गंगा जी में छलांग मार देते। उनको भय ही नहीं है, डर के मारे। बाकी जो भक्त लोग हैं वो हाय हाय करने लगते और नित्यानंद प्रभु आराम से गंगा जी में तैरते जाते। घड़ियाल सामने है, उनको कोई चिंता नहीं। अनंत देव के भाव से नित्यानंद गंगा में तैर रहे थे, लेकिन बाकी सब लोग भक्त लोग डर के मारे हाय हाय कर रहे थे। कभी वो आनंद में मूर्छित हो जाते तो 3-4 दिन तक पड़े ही रहते, चेतना ही नहीं आती थी। इस प्रकार की कितनी लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की। एक दिन क्या हुआ, दैव योग से जहां प्रभु बैठे हुए थे, विश्वम्बर प्रभु महाप्रभु, वहां नित्यानंद प्रभु के पास आ गए। उनका बाल्य वेश से दिगंबर वेश में थे। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी और बार बार एक ही बात कह रहे थे, नदिया के निमाई मेरे प्रभु हैं, नदिया के निमाई मेरे प्रभु। प्रभु का स्वरूप प्रकाशित कर रहे हैं। महाप्रभु उनके दिगंबर वेश को देख करके हंसने लगे और प्रभु ने तुरंत ही अपने मस्तक का वस्त्र उनको पहना दिया। फिर भी नित्यानंद प्रभु को कपड़े वो पहना रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कोई बाह्य आवेश नहीं, वो हंसते जा रहे हैं। फिर महाप्रभु ने अपने हाथों से उनके शरीर में माला पहनाई, दिव्य गंध दिया उनको शरीर में और उसके बाद में सामने आसन बिछाया कि प्रभु आप इस पे बैठ जाओ। नित्यानंद जी को बिठाने के लिए आसन दिया और प्रभु सबके सामने ही नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं, नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद, ए तुम्ही नित्यानंद राम मूर्तिमंत। आपका नाम नित्यानंद है, आपका रूप भी नित्यानंद। नित्यानंद मतलब नित्य आनंद, तो सब समय आनंद में ही मग्न रहते हैं, आनंद के साक्षात स्वरूप हैं आप। और आप नित्यानंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य में ऐसी शक्ति कहाँ है, मनुष्य में ऐसी शक्ति कहाँ है जो आपकी महिमा को समझ सके। तुम्हार बुझते शक्ति मनुष्य को था, परम सुसत्य तुम्हें यथा कृष्ण तथा। मनुष्य कभी कृष्ण को समझ सकते हैं क्या? अरे ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी क्या बोले, जानंत एव जानंत किम बहुक्त्या न मे विभु, मनसो वपसो वाचो वैभवम तब गोचर।
हे प्रभु, जो कहते हैं मैंने भगवान को जान लिया उनको कहने दो, किंतु मैं मन से, वचन से, शरीर से आपके वैभव को जान नहीं पाया, अथवा आपके मन का वैभव, आपके वचन का वैभव, वाणी से आप क्या बोलते हैं, आपके शरीर का वैभव, कब आप कैसे, कहाँ पर लीला, क्या विस्तार करते हैं, कोई नहीं जानता। जब मैं ही नहीं जान पाया तो दूसरे कैसे जानेंगे? दूसरे तो मैंने ही बनाए हैं सब सृष्टि में। तो इसलिए महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो आपकी महिमा को समझ सके, जहां पर आप है वहीं पर कृष्ण है। इस प्रकार से नित्यानंद तत्व को महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपकी एक कॉपी मुझे मिल जाए। प्रभु बोले कि प्रभु, नित्यानंद प्रभु से, आप एक अपनी कॉपी मुझे दे दो। ऐसा कहकर प्रभु ने एक कॉपी अपने आप ही ले ली और उसके टुकड़े करके अनेक भागों में विभक्त कर, उसके कॉपी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे, और सभी वैष्णवों को एक एक टुकड़ा प्रदान किया। और प्रभु बोले, यह वस्त्रखंड सभी अपने सिर पर बांध लो। अरे दूसरों की बात क्या है, जो योगेश्वर है वो भी इसकी कामना करते हैं। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? नित्यानंद प्रभु का वस्त्र पहना हुआ है, साधारण प्रसादी वस्त्र है वो, ठाकुर जी का प्रसादी वस्त्र, उसकी क्या महिमा है ये दिखा रहे। उद्धव जी स्वयं कहते हैं भागवत में, त्वयोपभुक्त गंधवासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनो दासांश तव मायाम जयिनी, कि आपका जो उपभुक्त स्रग, माला, गंध, वास, वस्त्र, अलंकार, उच्चिष्ट भोजन माने प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, हम आपके दास हैं, इसलिए हम माया को जरूर जीत लें। यानी भगवान के जो प्रसादी वस्तुएं हैं वही माया से जीतने के लिए एकमात्र उपाय है। इसलिए नित्यानंद प्रभु के प्रसादी वस्त्र की महिमा दिखा रहे हैं महाप्रभु कि ये जो वस्त्र है प्रसादी वस्त्र, इसकी तो प्रार्थना बड़े बड़े योगीश्वर करते हैं लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता है। भक्तों के सामने नित्यानंद प्रभु की महिमा दिखा रहे हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु की महिमा स्वयं कहने लगे, नित्यानंद प्रसादे से है विष्णु भक्ति, जानी है कृष्ण नित्यानंद पूर्ण शक्ति। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही भक्ति मिलेगी, ये कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, द्वितीय प्रकाश है। कृष्णेर द्वितीय नित्यानंद बाई नाई, संगी सखा शयन भूषण बंधु भाई। स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं नित्यानंद तत्व को महाप्रभु। क्या कृष्ण के द्वितीय प्रकाश है नित्यानंद, संगी सखा शयन भूषा, हम सुनते ना, आसन सैया छत्र पादुका सखा बंधु सब कुछ है कृष्ण के। वेदेर अगम्य नित्यानंदेर चरित्र सर्वजीव जनक रक्षक सर्वमित्र। अरे वेद भी इनकी महिमा को नहीं जानते, समस्त जीवों के जनक हैं, अर्थात सारे जीव उनसे ही उत्पन्न होते हैं, सारे जीवों के रक्षक हैं, वो पालन करते हैं, सर्वमित्र सबके मित्र भी हैं। इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा को बता रहे हैं। इहार व्यवहार सब कृष्ण रसमय, इहाने सेविले कृष्ण प्रेम भक्ति है। नित्यानंद क्या है? उनका पूर्ण रूप से उनका जो संपूर्ण व्यवहार है वो कृष्ण रसमय, सब समय कृष्ण के प्रेम में निमग्न रहते। उनकी सेवा करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती। भक्ति करी इहान कौपिन बांध शिरे, महायत्न इहा पूजा कर किया गए। और क्या कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु का वस्त्र है वो कोई साधारण नहीं है, इसलिए कह रहे हैं इस कौपिन को अपने सिर पर बांधो, प्रसादी टुकड़ा माथे से लगाओ और माथे से लगा करके इसको घर में ले जाओ और घर में ले जा करके इसकी पूजा करो। इसी प्रकार से जो गुरु के भी जो वस्त्र हैं वो सब इसी प्रकार से पूजनीय आदरणीय है। गुरु की पादुका उसका साक्षात क्या होता है? अर्चन होता है। गुरु की पादुका का अर्चन होता है, चरणामृत लिया जाता है उसका। इस प्रकार से क्यों गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु के ही तो चरण हैं। नित्यानंद प्रभु के दासों के दास हैं गुरु। प्रभु की आज्ञा पाकर सभी भक्तों ने परम आदर और सम्मान के साथ में उसको कौपीन को सिर पर बांध लिया। और उसके बाद में प्रभु कह रहे हैं, आज पूरा प्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, सभी सुनो, तुम सब नित्यानंद का चरणामृत लो
और इस चरणामृत को लेने मात्र से ही प्रभु बोले सुनह सकल भक्तगण नित्यानंद पादो कर ग्रहण कर ले मात्र ए पादोदक पान कृष्ण दृढ़ भक्ति है इथे नाहिया। इस चरणामृत को पान करने मात्र से ही कृष्ण भक्ति हो जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। आज्ञा पाई सबे नित्यानंदेर चरण पाखालिया पादोदक करे ग्रहण। अब महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, शास्त्र में भी यही बताया, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष तीन महाबल। हमको भक्ति में तीन महाबल है। क्या? भक्तों का चरणामृत, भक्तों की चरण धूलि और भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद। इसलिए हम लोगों को कभी भी भक्तों का चरणामृत मतलब शुद्ध भक्त का, उनका देखी आजकल तो क्या है, जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए सब अपनी पूजा करवा रहे हैं, मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे हैं। हमारे गुरु जी ने कैसे कैसे आदर्श दिखाए, कोई सुनता ही नहीं है। गुरु जी का कथा सुनो, उसमें गुरु जी कह रहे हैं, देखो तुम लोग वामन महाराज और त्रिविक्रम महाराज के लिए गोस्वामी लगा सकते हो, लेकिन मेरे लिए मत लगाना। कहाँ तो वो गोस्वामी सब समय भगवान कृष्ण के भजन में डूबे रहते थे, संख्या पूर्वक नाम गान नतिवी। कहाँ वो गोस्वामी और कहाँ हम बद्ध जीव। इस प्रकार से दीनता प्रकाशित कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? जैसे महाप्रभु ने किया। गुंडीचा मंदिर मार्जन करते करते एक भक्त ने क्या किया, महाप्रभु का चरणामृत पान कर लिया। सारे भक्त लोग भी कर रहे थे, लेकिन वो भक्त लोग महाप्रभु के संग बहुत लंबे समय से थे ना, चतुर थे। वो जानते हैं प्रभु जो है मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं करते, इसलिए छुप करके लेना पड़ेगा। और ये बेचारा सरल था, ये बिल्कुल प्रभु के सामने गया और पानी डाला और पी लिया। प्रभु क्रोधित हो गए। किस लिए? जगत को शिक्षा देने के लिए प्रभु क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के स्वरूप उनको कुछ नहीं बोला, स्वरूप दामोदर को बुलाया। कहते ये तुम्हारा गौड़ी क्या आचरण कर रहा है? अरे जगन्नाथ जी के मंदिर में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का जो चरणामृत ले रहा है, मेरा भी खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। मतलब महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं? बद्ध जीव का पूजा नहीं है भगवान के सामने, वो भी मंदिर के अंदर। इससे क्या होता है? अपराध होता है। फिर भी लोग समझते हैं। उसी की शिक्षा देने के स्वरूप दामोदर गोस्वामी फिर क्या किया, उसका गला पकड़, एक थप्पड़ मारा, पहले थप्पड़ मारा, गला पकड़ करके बाहर ले गए। और बाहर जाकर के क्या कहते हैं, तुमने अच्छा किया, लेकिन महाप्रभु के सामने क्यों किया? मतलब क्या है? महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कृष्ण होकर भी कैसी मर्यादा सिखा रहे हैं। उसी प्रकार से गुरु भी वही शिक्षा देते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी ने भी यह शिक्षा दिया। लेकिन आजकल सभी लोग अपना चरणामृत खूब बांटते हैं, अपने नाम के आगे गोस्वामी लगाते हैं, अपनी जय दिलवाते हैं। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। एक बार हमारे पूज्यपाद उत्तम प्रभु से पूछना, वो खुद बता रहे थे, एक बार हम मथुरा में कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु जी ऊपर से आगे कहते बंद कर। तो सोचने लगे उत्तम प्रभु क्या गलत गाया मैंने, कुछ समझ में नहीं आया उनको, कुछ गलत गाया नहीं था। तो बाद में उनको पता चला कि गुरुजी को, उनकी गुरुजी की जय दे रहे हैं ना, इसलिए गुरुजी को अच्छा नहीं लगा कि मेरी जय दे करके क्यों इतना कीर्तन कर रहे हो। गुरुवर्ग की जय दो, प्रभुपाद की जय दो, महाप्रभु के परिकरों की जय दो, मेरी जय मत दो। वो शिक्षा दे रहे हैं, कितनी बड़ी शिक्षा। तो इस प्रकार से पादोदक जो है चरणामृत तो उद्धार करने वाला है, भक्ति प्रदान करने वाला, लेकिन बद्ध जीवों का चरणामृत नहीं होता है। चरणामृत किसका होता है? जिसके चरण हैं। इसलिए सभी भक्तों ने क्या किया, श्रील वामन गोसाई महाराज जी का चरणामृत को बताया ना, कितनी महिमा, भूत का उद्धार हो गया। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। अभी कल परसों कथा गई थी रामानुजाचार्य, ब्रह्म दैत्य ने क्या मांगा? रामानुजाचार्य का चरणामृत मांगा। चरणामृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। उच्चिष्ट की भी ऐसी महिमा, भूतों का भी उद्धार कर देते चरणामृत, उच्चिष्ट, चरण धूलि। इसलिए हमारी भक्ति में बहुत बल है, और साक्षात नित्यानंद प्रभु का चरणामृत मिल रहा है।
तो सबने क्या किया, नित्यानंद प्रभु के चरण धो करके चरणामृत ले लिया। अभी तो नित्यानंद प्रभु चरणामृत देते नहीं है, तो महाप्रभु सामने नित्यानंद प्रभु चरणामृत कैसे दे सकते हैं बताओ? ये भी तो मर्यादा का उल्लंघन है। और नित्यानंद प्रभु तो सब समय मर्यादा की स्थापना करते हैं। उन्होंने व्यास पूजा के दिन क्या किया, महाप्रभु को गले में माला दे दी। यही साक्षात व्यास पूजा है। कृष्ण साक्षात विराजमान, जहाँ कृष्ण विराजमान है वहाँ बलदेव प्रभु अपनी पूजा कैसे करवा सकते हैं? लेकिन वो बाल्य भाव में आविष्ट है, वो हंस रहे हैं और महाप्रभु सबको भक्तों को बोले जा रहे हैं, कह रहे यही मौका है, ले लो। और नित्यानंद प्रभु तो कुछ बाय शुद्ध बुद्ध ही नहीं है, इसलिए कपड़ा भी नहीं पहने हुए, कॉपी उनकी लेकर के महाप्रभु ने सबको बांट दिया। नित्यानंद प्रभु अपने बाल्य भाव में ही आविष्ट। उसी समय महाप्रभु ने उनके तत्व को प्रकाशित करने के लिए, नहीं तो होता नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उसी समय कहा चरणामृत लो, चरणामृत लो, इनके चरणामृत से ही भक्ति होगी। सारे भक्तों ने ले लिया और कोई 5-5, 10-10 बार पी रहा है। और देखो यहां पर वर्णन ऐसा करने 5 बार 10 बार एक जने खाए, बाहे नहीं नित्यानंद हासे सदाए। क्यों 5-5, 10-10 बार लिए जा रहे हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु हंसे जा रहे हैं, उनको कोई बाह्य ज्ञान ही नहीं है। जो बाह्य ज्ञानी नहीं है, प्रेम में आविष्ट है, तो उसी समय भक्तों ने मौका देख करके ले लिया। महाप्रभु गौर राय स्वयं बैठ करके आनंद के साथ नित्यानंद प्रभु का चरणामृत वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं सारे भक्तों को, क्योंकि वो सब भक्त भी साधारण नहीं है, उनके अपने निजी जन है ना। सभी नित्यानंद के चरणामृत को बार बार पान कर रहे हैं, और पान करते ही देखो क्या उनकी अवस्था हो गई। अभी बताया ना, नित्यानंद प्रभु का चरणामृत क्या है, भक्ति प्रदान करने वाला है। सबे नित्यानंद पादोदक करी पान, मत प्राय हरि भली करे आह्वान। सब मत नित्यानंद प्रभु का चरणामृत पा करके और तो बस मत हो गए सब। केह बोले आज ही धन्य हैला जीवन, केह बोले आज ही सब खंडी लबंध। कोई कहता आज जीवन धन्य हो गया, आज तो सारे बंधन खंडित हो गए, अब हमको कोई चिंता नहीं, भवसागर पार। केह बोले आज ही हैलाम कृष्णदास, केह बोले आज ही धन्य दिवस प्रकाश। कोई कहने लगा आज मैं कृष्णदास बन गया, क्यों? चरणामृत मिल गया नित्यानंद प्रभु का, अब कोई चिंता नहीं। केह बोले पादत बड़ू स्वादु लागे, एकनो मुखेर मिष्टता नहीं भागे। कोई कह रहा है इतना स्वादिष्ट है। अभी देखो चरणामृत लिया तो कोई थोड़ी वो अभी तो शहद डालो और ये डालो, वो थोड़ी खाली चरणामृत में पानी डाल करके, उस पानी इतना स्वादिष्ट लग रहा है क्योंकि वो चिन्मय जल है। कह रहे इतना स्वादिष्ट लग रहा है ये कि जो पिया था अभी तक मुख की जो मिठास है, जैसे हम लोग पी लेते हैं ना, मिठाई खाते हैं तो पानी पीते फिर कुल्ला करते तब भी मिठास रह जाती, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि अभी तक मुंह की मिठास जा ही नहीं रही है। ऐसे करके नित्यानंद प्रभु के चरणामृत की महिमा है। किसे नित्यानंद पादोदकेर प्रभाव, पान मात्र सबे हिला चंचल स्वभाव। सब चंचल हो गए, कृष्ण प्रेम में मत्त हो गए। क्या कर रहे हैं? केह नाचे केह गाए, केह गड़ी जाए, हुंकार गर्जन केह करे सदाए। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई हुंकार कर रहा है, कोई प्रेम में आविष्ट होकर मूर्छित हो रहा है। उठीला परमानंद कृष्णेर कीर्तन, विह्वल हैया नित्य करे भक्तगण। इस प्रकार से कृष्ण प्रेम में सभी भक्त लोग मत्त हो गए और कीर्तन प्रारंभ हो गया। उसी समय क्षणे के गौरचंद्र करिया हुंकार, उठीला लागिला नित्य करिते अपार। जब भक्तों को सबको मत्त होते हुए देखा तो गौरचंद्र ने भी क्या किया? हुंकार किया, बड़ा तेज गर्जन किया, हुंकार किया, और हुंकार करके फिर वो भी नृत्य करने लगे। नित्यानंद स्वरूप उठिला तत्क्षण, नित्य करे दुई प्रभु बेड़ी भक्तगण। नित्यानंद प्रभु भी जब महाप्रभु को नृत्य करते देखा तो नित्यानंद प्रभु अब उनका बाल्य भाव दूर हुआ और वो भी कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को कभी गले लगा करके नृत्य कर रहे हैं, कभी आलिंगन करते हैं, कभी गाते हैं, कभी क्या करते हैं कुछ पता नहीं। केवाकार चरणे धूली लय सिरे। कोई ऐसे ऐसे मौका देखते नृत्य करते करते देखा रे प्रभु तो आविष्ट है तो इधर चरण धूली ले लिया, ऐसे भी कर रहे हैं सब। केवाकार गला धरी करे रोदन। कोई गला पकड़ करके और दूसरे के गले में हाथ डाल करके और क्रंदन करने लगता है, हा कृष्ण हा कृष्ण। केवा कौन रूप करे ना याय वर्णन। क्या क्या हो रहा था ये वर्णन नहीं कर सकते हम।
इस प्रकार से प्रभु और भृत्य एक साथ मिलकर के नृत्य और कीर्तन कर रहे हैं। नित्यानंद और चैतन्य दोनों प्रभुओं ने परस्पर आलिंगन किया और फिर आनंद से नित्यानंद के पद ताल से पृथ्वी कांप रही थी। और इसको देख करके सब भक्त लोग क्या कहते, हरि 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 हरि। इस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के नित्य कीर्तन कर रहे हैं। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अब देखो, अब महाप्रभु जो है, जो प्रेम प्रदान करने की जो लीला है, जिसके लिए महाप्रभु इस जगत में अब प्रारंभ किया। अब तक महाप्रभु अपने परिकरों के साथ ही लीला विलास कर रहे हैं, अभी तक किसी को प्रेम नहीं दिया। अब लीला विलास कर रहे हैं। अब महाप्रभु ने सोच लिया कि अब मैं प्रकाशित करूंगा। एक दिन अचंबिते अहिला हेनुमति आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति। प्रभु ने नित्यानंद को और हरिदास को बुलाया। सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश। अरे नित्यानंद, अरे हरिदास, सुनो, मेरी आज्ञा है, जाओ तुम लोग। प्रति घरे घरे किया कर एई भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। घर घर में जाओ, घर घर में जाओ और क्या करो, भिक्षा करो। क्या भिक्षा? पैसा, रोटी, सब्जी, दाल चावल मांग करके नहीं लाना। क्या करना? कृष्ण बोलो, भज कृष्ण, कह कृष्ण, बल कृष्ण, यही कर भिक्षा। इस प्रकार से भिक्षा कर रहे हैं। नित्यानंद अष्टक में आता है ना एक श्लोक, यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्वानम निशम, ततो व संसाराम्बुधि तरण दायो मई लगे। इदम बाहु स्फोटई रटते रटयन यह प्रतिगृहम। प्रतिगृहम, हर घर घर में जाते हैं, क्या करके क्या बोलते हैं, अरे भाई कुरु हरि हरि ध्यान, तुम हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। तो कोई पूछेगा तो क्या, उससे क्या मिल जाएगा? कोई पूछ सकता है ना, हरि हरि बोलने से क्या मिलेगा? तो नित्यानंद प्रभु कह रहे सुनो क्या मिलेगा, ततो वह संसार आम्बुधि तरण दायो मई लगे। उससे तुमको इतनी बड़ी चीज मिलेगी तुम सोच भी नहीं सकते। ये जो संसार सागर है इसको तुम पार नहीं कर सकते, कोई भी पार नहीं कर सकता, देवता भी नहीं पार करा सकते, देवता भी पार नहीं करा सकते। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वयनेव लंघेन सम प्रशांति, विनोप सर्पत्य परम बारिश स्वलांगुलेन अतितर्त संधुम। जब देवता लोग क्षीर सागर में गए और वहां पर जाकर के भगवान की स्तुतियां कर रहे, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आपको कोई विस्मय नहीं होता है, आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ जानते हैं पहले से ही। आश्चर्य कब होता है? अचानक से अच्छा ये हो गया तो आश्चर्य होता है ना, और भगवान को तो सब पहले से ही पता है, तो क्यों आश्चर्य होगा। और स्वनेव लाभेन सम प्रशांत, आप अपने में ही आत्मा राम है, आप तो काम, इसलिए सब समय आनंद में निमग्न रहते हैं। ऐसे आप जैसे भगवान को छोड़ करके जो हमारे आश्रय लेता है, कौन कह रहे, इंद्र आदि देवता सब मिल करके, आप जैसे ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो हमारा आश्रय लेता है, वो ऐसे है जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ करके समुद्र पार करना चाहता है। समझ गए? फिर भी लोग सुनते नहीं है। देवता लोग खुद कह रहे हैं अरे हम भाव सागर क्या पार कराएंगे, अपने आप के लिए क्या उपमा दे रहे, कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की पूंछ पकड़ करके कोई सागर पार कर सकता है क्या? बाई चांस नदी भी पार कर लेगा, लेकिन ये भव सागर है, इसलिए इसको कोई पार नहीं कर सकता। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे, ततो वह संसाराम, तुम खाली हरि हरि बोलो, उसके बाद में तुम्हारा संसार सागर पार करने का दायित्व तो मेरा है, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। इदम बाहु स्फोटई रटत रटयन यह प्रतिग्रह। इस प्रकार से हाथ उठा उठा करके नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं हरि बोलो घर घर जाकर। तो महाप्रभु ने आदेश दिया, यह भाई आर न बलीवा बलाईवा, दिन अवसाने आसी हमारे कहीबा। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। और अंत में, दिन के अंत में आकर के मुझे सब रिपोर्ट भी देनी है, जैसे हम लोग मांगते हैं ना रिपोर्ट, आज कितना क्या किया, इस प्रकार से बोला। और तुम लोगों के भिक्षा करने पर जो इसे ग्रहण नहीं करेंगे उन सबको मैं हाथ में चक्र लेकर काट डालूंगा।
क्या कह रहे हैं प्रभु, अगर कोई हरि हरि नहीं बोलेगा तो उसको मैं चक्र लेकर के काट दूंगा। प्रभु की आज्ञा सुनकर के वैष्णव मंडली हंसने लगी। फिर भी ऐसी शक्ति भला किसमें जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करे। इसलिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चल दिए, दोनों चल दिए और सभी से कह रहे कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। सबके घर में जाते, घर में जा करके कहते कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। कृष्ण प्राण है, कृष्ण धन है, कृष्ण जीवन है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। भला कृष्ण गाओ कृष्ण भजा कृष्ण रे, कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हे न कृष्ण बल भाई हई एक मन। यही मत नदी आए प्रति घरे घरे, बुलिया बेड़ान दुई जगत ईश्वरे। इस प्रकार से दोनों घर घर में जाकर के बोल रहे हैं। दोनों का सन्यासी वेश है। घर में जाते हैं, किसी के पूछता है बताओ आपको क्या भिक्षा दें, तो वो कहते हैं बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बस यही, ये बोल करके दोनों चलते चले जाते हैं। तो कोई कोई फिर उनके बात में क्या, उनके बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं। क्या कहते हैं, कोई तो संतोष और प्रसन्नता, जो भक्त लोग हैं उनको बड़ा आनंद होता है, वो कहते हैं हाँ ठीक है बहुत अच्छा है। कोई जो थोड़ा श्रद्धावान है वो कहते हैं हाँ करेंगे ठीक है ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं ना, कहते हैं माला करना भाई, ये आज लहसुन एकादशी करना, करेंगे करेंगे अगली बार से करेंगे ठीक है, इस प्रकार से बोलते। और जो दुष्ट है वो कहते हैं अरे देखो दोनों मंत्र दोष से पागल हो गए हैं, दुष्ट संग दोष के कारण लोग ये पागल हो गए, हमको भी पागल करना चाहते हैं। वो क्या है, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, तो इनको क्या समझते हैं पागल। उनको पता नहीं ये प्रेम की कैसी चरम अवस्था है। और कह रहे निमाई पंडित ने सबको नष्ट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु के नित्य कीर्तन में जिसको प्रवेश नहीं मिलता था वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे। और कोई उनके घर में जाने से गुस्सा होकर कहने लगता मारो मारो, ये दोनों चोर के जासूस हैं। महाप्रभु चोर हैं और ये इनके जासूस हैं। दिन में जाएंगे हमारे घर में देख करके जाएंगे क्या क्या रखा है, कहां कहां पर रखा है, और रात में अपने बॉस को बुला करके लाएंगे, चोरी करेंगे। इस प्रकार से कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। ये सब सुनकर के नित्यानंद और हरिदास हंसने लगते थे और उनको कोई चिंता नहीं थी, भय भी नहीं था, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, इसलिए वो प्रभु का आदेश पालन कर रहे थे। एक दिन रास्ते में उन्होंने किसको देखा, महादस्यु, मदिरा पान करने वाले मत वाले जगाई मदाई को देखा। हर समय मद्यपान, गोमांस भक्षण, डाका, चोरी, दूसरों के घर में आग लगाना, ये सब काम था उनका, नित्य कर्म था ये। और कभी भी न्यायालय में नहीं जाते थे, मद्य मांस सेवन करके डूबे रहते थे, रास्ते में गिर करके लोटपोट रहते, जो देख लिया उसी को पकड़ के पीट दिया। सभी लोग उनसे दूर से ही डरते थे और दूर से भाग जाते थे। एक दिन ऐसी स्थिति में नित्यानंद और हरिदास मिल गए और उसके एक सेकंड पहले वो दोनों आपस में क्या जगाई मदाई क्या कर रहे थे, अपने दोनों के एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ करके खींच के लड़ रहे थे और गालियां दे रहे थे। इस प्रकार से दोनों थे तो ब्राह्मण कुल के, लेकिन ब्राह्मण कुल को ही नष्ट कर दिया इन्होंने। इस प्रकार से कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी, उन दोनों के शरीर से ही सभी पापों का जन्म हुआ है। मतलब ऐसा कोई पाप नहीं जो उन्होंने इससे किया नहीं हो। लेकिन बहुत विशेष बात है, बड़ी विशेष बात, अहर्निश मध्यपेर संगे रंगे थाके, नहीं ल वैष्णव निंदा यही सब पाके। सब कुछ किया था, दिन रात पाप करते थे, तो उनके पापों को नोट करते करते चित्रगुप्त का अकाउंट भी भर गया। कितनी डायरियां भर गई चित्रगुप्त की, कोई गिनती नहीं। लेकिन फिर भी वैष्णव निंदा नहीं किया, यही मुख्य बात। वैष्णव निंदा नहीं किया मतलब एक वैष्णव निंदा इतने पापों से भी भारी है, क्योंकि भगवान पापों को तो नष्ट कर देते हैं लेकिन अपराधों को नष्ट नहीं करते। पाप और अपराध में क्या अंतर है, यही अंतर है। तन मन वचन के द्वारा जो शरीर के ऐसे लोगों के प्रति तन मन वचन के द्वारा हिंसा, जो शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित हैं, जो खाना पीना आहार निद्रा मैथुन में डूबे हुए ऐसे लोगों के प्रति तन मन वचन से हिंसा करना, यह है पाप। और अपराध क्या है,
तन मन वचन के द्वारा ऐसे लोगों को कष्ट देना जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित है या प्रतिष्ठित होने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। यानी भक्तों को अगर तन मन वचन से कुछ भी हिंसा किया, क्या कौन सा बताया? हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवान न अभिनंदति क्रोधते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत्। हंति हिंसा करता है, मारपीट करता है वैष्णव को, निंदा करता है। हंति द्वेष्टि उनसे द्वेष करता है। वैष्णवान न अभिनंदति उनका अभिनंदन नहीं करता, उनका स्वागत सत्कार नहीं करता। क्रोधते उन पर क्रोध करता है और उनको दर्शन करके आनंद नहीं होता। ये 6 का पतन हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने सब कुछ पाप तो किए किंतु वैष्णव निंदा नहीं की, क्यों? वैष्णव निंदा का टाइम ही नहीं है उनके पास में। दारू पी करके मगन है, सब समय डूबे हुए हैं। क्या बता रहे हैं अब? जे सभाए वैष्णवेर निंदा मात्र है सर्व धर्म थागिले तबु है छय। सारे धर्म की बात हो रही है लेकिन अगर उस सभा में वैष्णव की निंदा हो गई तो समझो सब कुछ जीरो। सन्यासी सभा यदि है निंदा कर्म मध्यपेर सभा हिते से सभा अधर्म। अगर सन्यासी की सभा में वैष्णव निंदा चल रही है तो वो सभा शराबियों की सभा से भी बेकार है, क्योंकि बताए ना शराबी तो शराब पी करके पाप करेगा, पाप तो नष्ट हो जाएगा, गंगा स्नान से हो जाएगा। भगवान का एक नाम करने से करोड़ों करोड़ों पाप हो जाते नष्ट, किंतु अपराध नष्ट नहीं होते। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी सावधान कर रहे हैं कि भाई अपराध मत करो। मद्यप का तो कभी उद्धार हो सकता है परंतु दूसरों की निंदा करने वालों की कभी गति नहीं हो सकती। इसलिए कोई लाखों लाखों पाप कर रहा है। देखो यहां बड़ी विशेष बात समझने वाली, मान लो कोई वैष्णव है, उसने चोरी कर ली अथवा कुछ पैसे की हेराफेरी कर दी अथवा कोई स्त्री संग कर रहा है, वो जो कर रहा है वो तो पाप हुआ और तुम उसकी चर्चा कर रहे हो, तुम्हारा अपराध हो गया। उसका पाप तो दूर हो जाएगा लेकिन तुम्हारा अपराध दूर नहीं होगा। हम फ्री में मर गए, कुछ किया भी नहीं, केवल उसकी निंदा की, इसी से मर गए। इसलिए साधुओं को विशेष सावधान रहना चाहिए। कोई कर रहा है तो कौन देखेंगे? गुरु जी देखेंगे, कृष्ण देखेंगे, हमको देखने की जरूरत नहीं है। शिक्षा देने के लिए हम लोग बोलते हैं, कई बार शिक्षा देने के लिए बोलते हैं, वो निंदा नहीं होती। जैसे सुखदेव गोस्वामी अजामिल का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं, चित्रकेतु महाराज का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं, बहुत सारे दक्ष प्रजापति का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं, कई सारी उसमें उन्होंने कठोर बातें भी बोली हैं, कंस की वर्णन कर रहे हैं जब, तो वो सब निंदा नहीं है, वो शिक्षा देने के लिए है। इसलिए साधुओं को विशेष सावधान रहना है। जिस सभा में वैष्णवों की निंदा होती है वह सभा मद्यप से भी अधिक अधार्मिक मानी जाती है। मद्यप का तो उद्धार हो सकता है किंतु निंदा करने वाले का उद्धार नहीं हो सकता है। शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी किसी किसी की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने के कारण वो नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है। कैसे? ऐसे ऐसे जो नित्यानंद प्रभु के कर्म देख करके कि कभी कपड़े उतार देते, कभी हंसने लगते हैं, कभी इधर अन्न को फेंक दिया, ऐसी निंदा करने लगता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। और देखो दोनों जगाई मदाई एक दूसरे को घूसा दे रहे थे, मुक्का मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे एक दूसरे को, आपस में ही लड़ते थे। कुछ नहीं मिलता था, जब दूसरा नहीं मिलता था पीटने के लिए तो खुद ही एक दूसरे को पीटते थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे। नित्यानंद और हरिदास ने दूर से देखा तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा ये लोग कौन सी जाति के, इनकी ऐसी गति कैसे हो गई? तो लोगों ने बताया गोसाई ये दोनों ब्राह्मण हैं और दोनों के माता पिता बहुत अच्छे थे, ब्राह्मण, उनके अंदर पूरे कुल में कोई दोष नहीं देखा गया, लेकिन ये दोनों पता नहीं कहां से साक्षात पाप के अवतार हैं। पाप ने ही एक रूप धारण कर लिया, वही जगाई मदाई के रूप। ये दोनों दुष्ट संग करके ऐसे हो गए हैं और स्वतंत्र घूमते रहते हैं। इनको देख करके नदियावासी डरते हैं, सभी चिंता में रहते हैं कहीं इनके सामने पड़ गए तो कहीं हमारे घर में आग न लगा दे। ऐसा कोई पाप नहीं है जो ये दोनों नहीं करते। डाका, चोरी, मद्य, मांस, भोजन सब करते। तब ये सुनकर के नित्यानंद प्रभु का हृदय में करुणा जागृत हो गई
और उनके उद्धार की चिंता करने लगे। पातकी तारिते प्रभु कैला अवतार, एमत पातकी कोथा पाइवे नार। अब देखो नित्यानंद प्रभु की करुणा देखो, क्या अद्भुत है। लुकाइया करे प्रभु आपना प्रकाश, प्रभाव ना देखे लोके करे उपहास। यही दुएर प्रभु यदि अनुग्रह करे, तबे से प्रभाव देखे सकल संसारे। क्या कह रहे हैं कि प्रभु ने, महाप्रभु ने जो अवतार लिया है, किस लिए? पातकी, पतितों का उद्धार करने के लिए अवतार हुआ है। अरे इनसे ज्यादा पतित कौन होगा? दुनिया का कोई पाप नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इसलिए जब मेरे प्रभु इनका उद्धार कर पाएंगे, तभी लोग देख पाएंगे कि प्रभु की महिमा क्या है। अब मैं नित्यानंद तभी प्रभु का दास कहलाऊंगा जब इन दोनों का उद्धार कर दूं। नित्यानंद प्रभु ने संकल्प कर लिया। उनके संकल्प को मतलब क्या है? कोई भी उनको संकल्प को मिथ्या नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु, अगर ये दोनों कृष्ण प्रेम में भूल करके मेरे प्रभु कह करके ये दोनों क्रंदन करेंगे, तभी मेरा इस प्रकार से घूमना फिरना सार्थक। मैं प्रचार जो कर रहा हूं, महाप्रभु ने जो आदेश दिया है, कब सार्थक होगा? जब इन दोनों को हरि बोल करके, ये मेरे प्रभु है, महाप्रभु के लिए ऐसा कह करके जब ये प्रेम में नृत्य करेंगे, तभी मेरा प्रचार सार्थक होगा। और तो छोड़ो, क्या बता रहे हैं? तबे से सार्थक मोर जग पर, जे जे जन एक दुएर छाया परसिया, वस्त्रेर सहित गंगा स्नान कर गया। जो जो लोग इनको देखते ना दूर से, और कभी इनकी छाया भी पड़ गई, तो कहते अरे हम अपवित्र हो गए। ये पापी लोगों की छाया से भी दूर रहना चाहिए, है ना। ऐसा देख करके जब इनकी छाया पड़ जाती किसी के ऊपर, तो वो लोग जाकर गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि इनका कहीं पाप हमको स्पर्श ना कर ले। सही सब जन यदि ए दुहारे देखी, गंगा स्नान हिन मानी तबे मोर। क्या नित्यानंद प्रभु की क्या करुणा है, चमत्कार। क्या कह रहे हैं? जो लोग इनकी छाया से डर करके गंगा स्नान करते हैं, वो लोग इनको देख करके एक दिन ये ना कह दे कि हाँ हमने गंगा स्नान कर लिया। इनके दर्शन ही पवित्र करे, यही तुम्हारे को। कितना बड़ा पवित्र इनको मैं कर दूंगा, तब मैं जानूंगा कि मैं प्रभु का दास। क्या संकल्प किया, क्या अद्भुत करुणा है। मतलब जो ये जो कीर्तन है, क्या है? गंगार परस हिले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारे गुण। ये किसके लिए बोला? ये हमारे लिए नहीं बोला है। हमारे दर्शन से क्या पवित्र होगा? हम तो अपने दर्शन खुद ही पवित्र नहीं हो पा रहे। किसके लिए बोला? शुद्ध भक्तों के लिए। महाभागवत तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, जो तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं, ऐसे महाभागवतों के लिए बोला है कि दर्शन करने से ही पवित्र हो जाते हैं उनके। तो नित्यानंद प्रभु क्या संकल्प कर रहे हैं? मतलब मैं इनको महाभागवत बना दूंगा। तभी तो कह रहे हैं कि जो लोग इनकी परछाई से भी आज डर रहे हैं, वो इनको जब दर्शन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि आज हमने गंगा दर्शन का फल प्राप्त कर लिया। नित्यानंद प्रभुर महिमा अपार, पतितेर प्राण लागी जार अवतार। देखो क्या महिमा है नित्यानंद प्रभु की, जिनका कि पतितों के उद्धार के लिए ही अवतार हुआ है।